कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी उस मांग को दोहराया है जिसके अंतर्गत तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे पहला सवाल यह है कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है। क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन हैं? किसान देश की ताकत है। इनको मारना धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बातचीत करना और समस्या का समाधान निकालना है। किसानों के मसले पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई हो, गोली चले, लाशें बिछ जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हुड़दंगियों को रिहा करने की बात कर रहे हैं। क्या उपद्रवी राहुल गांधी के अपने हैं? संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर फिर से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की और साथ ही हमने देखा कि किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम भी किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और रिहाना दोनों को कृषि के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। दोनों लोगों को रबी की फसल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ये कृषि कानून की बात कर रहे हैं। पात्रा ने सवाल उठाया कि जब कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा गया तो ये लोग कहाँ थे? उस समय इनमें से किसी ने भी ट्वीट नहीं किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन है। आज भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच तकरार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के मसले पर संसद में हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है। आपको बता दें कि सरकार के इस बयान को लेकर राकेश टिकैत ने निशाना साधा था। राकेश टिकैत ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि सरकार ने ये तो कह दिया कि सरकार एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन सरकार ने कोई नंबर नहीं दिया। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। याचिकाओं में मामले की जांच रिटायर्ड जजों से करवाने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है, जांच में कोई भी कमी नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी सुना है। उन्होंने आगे कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए सरकार को ही इसकी जांच करने दीजिए। और ऐसा करते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को एक नोटिस जारी किया है और ये जानकारी सूत्रों के अनुसार सामने आई है। दरअसल किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट्स की बहाली पर यह नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ट्विटर पर मोदी प्लानिंग फार्मर्स जेनोसाइड नाम का हैशटैग चल रहा था और इसको लेकर सरकार ने कार्रवाई करने के आदेश ट्विटर को दिए थे, लेकिन ट्विटर ने इसके बाद उन अकाउंट्स को वापस से शुरू कर दिया था जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। और अब इसको लेकर सरकार ने नाराज़गी जाहिर की है और सरकार की तरफ से ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।